चींटियां छोटे साइज की ये मालकिन अक्सर बड़े बड़े कारनामों से शिकारियों को ढेर कर देती है। अब फिर चाहे वो अजगर हो या फिर एक डंक से किसी को नागिन डांस करा देने वाला बिच्छू, इन खतरनाक चींटियों के सामने इनकी भी एक नहीं चलती। तो चलिए आज के हमारे इस अमेजिंग वीडियो में हम आपको चींटियों के 10 ऐसे ही खतरनाक अटैक से रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि छुटकू सी दिखने वाली ये चींटियां भला कितनी खतरनाक होती हैं। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एंट्स वर्सेस पाइथन। दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि देखन में तो छोटन लागे लेकिन घाव करे गंभीर। ये कहावत चींटियों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वैसे तो चींटियां बेहद छोटी होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इतनी खतरनाक हो जाती है कि अजगर जैसे विशालकाय जीव को भी उसकी नानी याद दिलाने की ताकत रखती है। ऐसा ही एक नजारा तब देखने को मिला जब अजगर चींटियों के रास्ते में आने की गलती कर बैठता है, जिसके बाद अपनी बस्ती में घुस आए इस अजगर को देखकर चींटियां इसके ऊपर बुरी तरह से टूट पड़ती है और इसके चमड़ी को उधेड़ना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे चींटियों की पूरी गैंग वहां पहुंचती है और इस अजगर के ऊपर जोरदार अटैक कर देती है। चींटियां उसके पूरे शरीर को कुछ इस तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेती है कि दर्द के मारे बेचारा अजगर बिलबिला उठता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद चींटियों की ये गैंग मिलकर उस अजगर का काम तमाम कर डालती है। एंट्स वर्सेस स्कॉर्पियन। अब जरा इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो इन चींटियों का बिच्छुओं के साथ कुछ ज्यादा ही 36 का आंकड़ा सेट रहता है। इसीलिए तो चींटियां जब कभी भी किसी बिच्छू को देखती है तो उसे दबोचने के लिए फटाक से वहां आ पहुंचती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस क्लिप में, जब इस बिच्छू की भनक लगते ही ये चींटियां उसके पास जा धमकती है और फिर शुरू होता है जीवन और मौत का खेल। आज ये बिच्छू इन चींटियों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। दरअसल सारी चींटियां एक साथ मिलकर इस बिच्छू को अपना लंच बनाने की तैयारी में लग जाती है और बेचारा बिच्छू एक डब्बे में बंद है, जिसकी वजह से ये कहीं भाग ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी ये इन चींटियों से बचने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है, लेकिन इसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं आती और आखिरकार ये बिच्छू बड़ी ही आसानी से इन चींटियों का शिकार बन जाता है। एंट्स वर्सेस जायंट मिलीपीड। अब जरा इस मिलीपीड को ही देख लीजिए, जो पूरी दुनिया जहां से बेखबर होकर आराम फरमा रहा है, लेकिन तभी इन चींटियों की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है। हालांकि इतने बड़े शिकार को अपने सामने देखकर इन चींटियों के तो मानो वारे न्यारे ही हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपने ग्रुप के साथ मिलकर सबसे पहले तो इस मिलीपीड को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वही चींटियों के अचानक हुए इस हमले से मिलीपीड पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है और दर्द के मारे उछल पड़ता है। लेकिन मिलीपीड के दर्द से इन चींटियों की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपने शिकार से मतलब होता है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते चींटियों की पूरी आर्मी वहां जमा हो जाती है और एक साथ मिलीपीड के ऊपर टूट पड़ती है। हालांकि मिलीपीड चींटियों की कहर से खुद को बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि इसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और फिर थोड़ी ही देर में ये मिलीपीड इन चींटियों के सामने धाराशायी हो जाता है, जिसके बाद ये चींटियां मिलीपीड को घसीटती हुई अपने घर की ओर निकल पड़ती है। फायर एंट्स वर्सेस हनी बीज। इतिहास गवाह है कि क्या इंसान और क्या जानवर, लगभग सभी जहां मधुमक्खी के डंक से बचकर भागते हैं, वही ये फायर एंट्स खुद आकर इनसे पंगा लेती है। हालांकि वैसे तो मधुमक्खी की सबसे बड़ी ताकत उसका डंक होती है, जिसके सिर्फ एक वार से ही बड़े से बड़ा शिकारी भी तिलमिला उठता है। लेकिन मधुमक्खी की ये ताकत फायर एंट्स पर बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि फायर एंट्स इन पर लगातार हमला करती रहती है और धीरे धीरे इनके दिल और दिमाग दोनों को ही खा जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी मधुमक्खी और फायर एंट्स के बीच जंग छिड़ती है तो आखिरकार जीत का सेहरा फायर एंट्स के सिर पर ही बंधता है। अब अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं होता तो इस क्लिप को ही देख लीजिए कि आखिर कैसे ये फायर एंट्स मधुमक्खी के छत्ते के पास दीवार बनकर बैठी है और ना जाने कितने ही मधुमक्खियां आज अपनी जान से हाथ धोने वाली है। एंट्स वर्सेस कॉकरोच। जैसे ही चींटियों की नजर किसी कॉकरोच के ऊपर पड़ती है, वैसे ही इनके दिमाग में बस एक ही बात आती है और वो है अटैक।
जिसके बाद ये अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके अपने सारे साथी को मौका वारदात पर बुला लेती है और फिर इतने टेस्टी नाश्ते को अपने सामने देखकर सारी की सारी चींटियां अचानक से कॉकरोच के ऊपर झपट पड़ती है। हालांकि मौत के रूप में अपनी तरफ बढ़ती हुई चींटियों को देखकर कॉकरोच अपनी जान बचाकर भागने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन चींटियां इतनी आसानी से कॉकरोच को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती और बड़ी ही मजबूती के साथ उन पर अपने दांत गड़ा देती है। ठीक ऐसा ही हुआ इस बेचारे कॉकरोच के साथ, जो इन चींटियों के हत्थे चढ़ जाता है और फिर देखते ही देखते चींटियां इस कॉकरोच पर टूट पड़ती है। हालांकि ये बेचारा कॉकरोच भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार इन चींटियों के सामने अपने घुटने टेक ही देता है, जिसके बाद ये चींटियां इस कॉकरोच को अपना निवाला बनाने में लग जाती है। एंट्स वर्सेस वॉस्प। चींटियां इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी शिकार पर नजर पड़ते ही फटाक से उसे अपने कब्जे में लेने की फिराक में लग जाती है। अब इस मासूम से दिखने वाले वॉस्प को ही देख लीजिए, जिसे अकेला देखकर कैसे इन चींटियों की टोली ने चारों तरफ से घेर लिया है। इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ये चींटियां कुछ ज्यादा ही गुस्से में है और इसीलिए बिना एक पल भी देर किए इस वॉस्प पर हमला बोल दिया है और फिर एक एक करके ये चींटियां वॉस्प के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। हालांकि इन चींटियों से अपनी जान बचाने के लिए वॉस्प काफी हाथ पैर मारता है, लेकिन सब बेकार चला जाता है। जिसके बाद ये चींटियां वॉस्प को अपने कब्जे में लेकर घसीटता हुआ एक कोने में ले जाती है और फिर उसे कुछ इस तरह से नोचना शुरू कर देती है जैसे मानो ये चींटियां इस वॉस्प की बखिया उधेड़ कर ही दम लेने वाली है। एंट्स वर्सेस क्रैब। केकड़ों का पॉइजन भले ही इंसान की हालत भी खराब कर देता है, लेकिन कभी कभार जब इनका सामना चींटियों से होता है तो ये क्रैब्स की भी नानी होती है और मौका मिलते ही ये क्रैब्स का कचूमर निकालने से भी पीछे नहीं हटती है। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला देखने को मिला इस क्रैब के साथ, जो इन चींटियों के चंगुल में फंस जाता है, जिसके बाद सारी चींटियां एक साथ मिलकर केकड़े को पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी को नोचना शुरू कर देती है। हालांकि केकड़ा दर्द के मारे छटपटाता रहता है, लेकिन इन बेरहम चींटियों को केकड़े के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता, क्योंकि इन्हें आज इस केकड़े को अपना लजीज नाश्ता जो बनाना था। और फिर देखते ही देखते ये केकड़ा अपने जीवन की बाजी हार जाता है और इन चींटियों का आसान शिकार बन जाता है। एंट्स वर्सेस ग्रासहॉपर। अब अगर आपने चींटियों और केकड़े के बीच की खूनी जंग देख ली हो तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चींटियां ग्रासहॉपर को मौत के घाट उतारती है। हालांकि अभी तक हमने आपको जितने भी अटैक्स दिखाए हैं उनमें चींटियों की पूरी गैंग ने मिलकर अपने शिकार को अंजाम दिया है, लेकिन इस चींटी की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो अकेले ही इस ग्रासहॉपर को चारों खाने चित कर डालती है। दरअसल इस चींटी का सामना जैसे ही ग्रासहॉपर के साथ होता है, ये उसके ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ती है और फिर उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देती है। हालांकि दर्द से बिलबिलाता हुआ ये टिड्डा खुद को बचाने की जोरदार कोशिश करता है, लेकिन चींटी के सिर पर तो मानो खून सवार होता है और ये लगातार टिड्डे के ऊपर अटैक करना चालू रखती है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब ये खतरनाक चींटी इस ग्रासहॉपर के बॉडी पार्ट्स को एक एक करके अलग करना शुरू कर देती है और आखिरकार इस टिड्डे को यमलोक पहुंचाकर ही दम लेती है। एंट्स वर्सेस टर्माइट। चींटियां दिखने में जितनी छोटी और मासूम लगती है, असल में ये उतनी ही खतरनाक हमलों के लिए भी जानी जाती है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आप इस क्लिप में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां इस चींटी और टर्माइट के बीच महासंग्राम छिड़ जाता है। कभी चींटी टर्माइट के ऊपर हावी होना चाहती है तो कभी टर्माइट अपने बचाव में चींटी के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक चली इस उठापटक के बाद आखिरकार जीत चींटी के हिस्से में ही आती है और ये टर्माइट को अपने कब्जे में लेने में पूरी तरह से सफल हो जाती है, जबकि बेचारा टर्माइट चींटी के सामने अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। एंट्स वर्सेस सेंटीपीड। चींटी चाहे कोई भी हो, लाल वाली या फिर काली वाली, सभी का हमला बेहद ही खतरनाक होता है। हालांकि ये चींटियां वैसे तो ज्यादातर नमी वाली मिट्टी में रहना अधिक पसंद करती है, लेकिन शिकार को अंजाम देने के लिए ये कहीं भी जा पहुंचती है। अब जरा इस सेंटीपीड को ही देख लीजिए, जिसे इन चींटियों ने अपना निशाना बना लिया है और फिर एक एक करके सारी चींटियां उस पर हमला करना शुरू कर देती है। इसके बाद बेचारे इस सेंटीपीड का तो चींटियों के हमले से होने वाले दर्द को सहते सहते मौत ही हो जाती है और फिर ये कातिल चींटियां उसे एक कोने में ले जाकर अपना निवाला बनाने में पूरी तरह से मशगूल हो जाती है।
तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।